हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज की कटिंग करना हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये डिजाइन आप देख लो किस तरह का है। इसके कटोरी पार्ट में कहीं भी ज्वाइंट नहीं दिखाई दे रहा है और कितना शॉर्ट ब्लाउज है। इसकी कटिंग हम करके आपको दिखाते हैं किस तरह किया जाता है। जैसा है सेम टू सेम उसकी कटिंग हम करके आपको दिखाएंगे। तो ये सिर्फ कटिंग वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, आपको कटिंग बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्टिचिंग तो बिल्कुल इजी होता है, कुछ उसमें होता नहीं है। स्टिचिंग सब एक ही जैसे होते हैं, कटिंग में डिजाइन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वो मैं सिखाता हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ और उसको फॉलो करते हुए आप अपने लिए भी कटिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ पहले लगाना है। तो देखिए जो भी आपका लेंथ है उसका निशान लगाना है और डॉट पॉइंट का लेंथ जो है उसका निशान लगाना है। दोनों निशान को बड़ा करना है। ये ब्लाउज का लेंथ बड़ा नहीं होगा, जो हमारा लोअर चेस्ट होता है उसी पे ख़त्म होगा। तो लोअर चेस्ट का मतलब है डॉट पॉइंट से 3 इंच नीचे या 3.25 इंच नीचे या 3.5 इंच नीचे, इतने पे ही आपका लेंथ आना चाहिए। उसके हिसाब से आपको लेंथ लेना है। अभी शोल्डर नापेंगे तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। उसके बाद नेक की ब्रॉडिंग लगाएंगे। तो ये क्लोज नेक है तो 2.25 इंच पे आपको निशान लगाना है। उसके बाद में ये दोनों निशान को मैच कर देंगे। उसके बाद इस तरह से शोल्डर का स्लोप दे देंगे जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको सेम टू सेम फॉलो करना है और उसको कटिंग कर सकते हो जैसे मैं करूँगा उस तरह आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। अभी आर्मोल का लेंथ में उतारा 7 इंच पे। वहीं पे हम इस तरह से अपर चेस्ट नापेंगे। उसके पहले हम निशान लगा लेंगे पहले और उसके बाद मेजर करके आपको दिखाते हैं। तो जो भी आपका अपर चेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है। तो पहले देखिए मैं लगा रहा हूँ 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट को, और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लिया। इस तरह कर लेना है। अभी शोल्डर माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच माइनस करना है, यानी फ्रंट का शोल्डर हाफ इंच माइनस करना है और यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके हाफ इंच और माइनस करना है। ये निशान जो शोल्डर का स्लोपिंग है उससे 4 इंच नीचे लगाना है। और इस तरह से देखिए मैं निशान लगा के 4 इंच पे दिखा रहा हूँ। यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा। तो इस तरीके से निशान लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है और उस पे निशान लगा देना है या एक पॉइंट कम पे लगा देना है। और उसके बाद में वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस, जो चेस्ट का निशान लगाए हैं उससे 3-4 इंच माइनस पे एक निशान लगा लेना है। और उसके बाद इस तरह से सारे निशानों को मिला लेंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप लग जाता है। ये निशान आप हाथ से भी लगा सकते हो, स्केल वगैरह से भी लगा सकते हो, जैसे आपको जमे वैसे लगा सकते हो। अभी 1/4 इंच के करीब नीचे एक निशान लगा के और इस तरह से शेप दे देना है। ये इसलिए किया जाता है जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल वहाँ पे ज्वाइंट जब करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल सीधा दिखाई देना चाहिए। इसलिए 1/4 इंच बढ़ा के और इस तरह से शेप लगा के मैं निशान लगाया। अभी नेक का निशान मैं लगा रहा हूँ। तो ये आप जो है जितना भी चाहिए उतने पे लगा सकते हो। 3.5 पे, 4 पे, 4.5 पे, 5 पे, इतने पे ही लगाया जाता है। तो जैसे भी आपको कंफर्ट महसूस हो उतने पे आपको लगा लेना है। मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से लगा लो। अभी यहाँ पे आर्मोल पे डाट देना है। तो सिर्फ 3-4 इंच का डाट देना है साइज के हिसाब से। और उसके बाद में हम डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर करेंगे तो ज्वाइंट करेंगे तो बराबर आएगा। वैसे भी हम क्लोज करके आर्मोल को सही करने के टाइम आपको दिखाएंगे कि कैसे आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, आर्मोल नाप लेना है। यानी जो भी आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है आर्मोल का, इस तरह से चेक कर लेना है कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ब्लाउज में आप आधा इंच की लूजिंग आर्मोल पे दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देना है। कभी भी ब्लाउज में आर्मोल लूजिंग के साथ नहीं होता है। जो हम नापते हैं ब्लाउज में यानी बॉडी को उतना ही होता है। अभी देखिए इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। इस तरह से देने के बाद में डाट लगाएंगे, यानी वेस्ट का डाट। तो देखिए मैं 0.25 इंच पे लगा रहा हूँ। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये 0.25 इंच का लगाएंगे तो बराबर आएगा। आपका जो भी बनता है यानी उस हिसाब से आपको डाट लगाना है। और लगाने के बाद भी यहाँ भी डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो जो इधर सेंटर का है उतना ही उधर हमारे साइड का भी यानी साइड पैनल का भी होना चाहिए। एकदम इक्वल होगा तो ज्वाइंट करोगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही कटिंग कर दोगे तो छोटा बड़ा हो जाता है, फिर उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होता है और बाद में छांटना उटना भी पड़ता है, वो अच्छा नहीं होता है। अभी हम इस तरह से वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी सेंटर का पार्ट है वो और डार्ट का माइनस करके जो वेस्ट है आपका उसको 4 से डिवाइड करके इस तरह आपको निशान लगा लेना है।
और ये निशान आपके वेस्ट की लाइन से 1.25 इंच के ऊपर होना चाहिए, कम से कम 1.5 इंच भी कर सकते हो। उसके बाद हम वेस्ट की लाइन बंद कर देंगे और साइड का भी लाइन भी इस तरह से बंद कर देंगे, तो ये निशान हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। तो देखिए नीचे का बाकी है, इस तरह से शेप लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको बिल्कुल सेम लगा लेना है। ये निशान जब हो जाएगा तो हम डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह का बस्ट के ऊपर कट दिखता है, तो ये थोड़ा ऊपर से देना है ताकि बराबर बैठे। ये देखने में तो राउंड दिखेगा, लेकिन आप स्टिचिंग करोगे तो बॉडी में जाने के बाद में सेम टू सेम दिखाई देगा। यानी जो आप इमेज देख रहे हो इस तरह से बिल्कुल सेम दिखाई देगा। तो देखिए मैं हल्का सा राउंड लिया हूँ, हल्का सा राउंड ही लेना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाना है। बिल्कुल स्ट्रेट लगाओगे सही तरीके से नहीं बैठेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से निशान लगाया, अभी नीचे का निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से जो भी आप कटोरी का पार्ट देख रहे हो नीचे का राउंडिंग, उसका निशान इस तरह से लगा लेना है। तो देखिए कहाँ मैंने लगाया है उसी तरह से आपको लगाना है, बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। अभी मैं यहाँ पे जो भी बॉर्डर जैसा दिखाई दे रहा है उसका मैं निशान लगा रहा हूँ। यानी कि जो वहाँ पे है तो आप रेडी बॉर्डर भी लगा सकते हो, वर्क वगैरह भी आप करा सकते हो। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया, ऊपर भी इसी तरह से लगा देता हूँ। और ये निशान आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, और या तो जो मैं निशान अभी लगा रहा हूँ इस पर भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं ऊपर वाले निशान से कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ऊपर के निशान से भी कटिंग करोगे तो चलेगा, नीचे के निशान से भी कटिंग करोगे तो चलेगा। तो जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, या दोनों में से किसी में एक में करके और उसके बाद में रेडी बॉर्डर वगैरह लगा दोगे तो इमेज जैसा सेम टू सेम दिखाई देगा। देखिए इधर साइड वाले भी यानी पार्ट का इस तरह से कटोरी का मैंने निशान लगा दिया। ये और भी ब्रॉड करना चाहो तो कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से किया हूँ। और या अंदर भी हल्का सा और जाना चाहो तो जा सकते हो, आपके ऊपर है, जैसा चाहिए वैसा शेप देके कर सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया, आप अपने हिसाब से कर लेना और उसके बाद में कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने कैसे आपको बताया है, इसी तरह से आपको फॉलो करके कटिंग करना है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ईजी तरीका है। अभी हम साइड में एक निशान यहाँ लगा रहे हैं, तो ये निशान लगाएंगे तो इसी लेंथ से, यानी जो भी निशान लगाए हैं इसी हिसाब से हम बैक की कटिंग कर देंगे। वहाँ पे एक्स्ट्रा पैच किया हुआ है इमेज में, आप देखो ध्यान से। तो ये पैच लगा लेंगे तो इसी हिसाब से आपको बैक भी कटिंग करोगे तो लंबा निकलेगा। अगर बिल्कुल ऊपर वाले निशान पे कटिंग करोगे तो ये सही से नहीं दिखाई देगा, यानी बैक शॉर्ट दिखाई देगा। तो बैक शॉर्ट है इसका, लेकिन हम अपने तरीके से थोड़ा लंबा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अभी हम नेक की भी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। तो बिल्कुल क्लोज नेक है, बिल्कुल गले में चिपका हुआ है। तो इस तरह से मैंने 2.25 पे इसीलिए लगाया है कि आधा इंच ये और ब्रॉड हो जाएगा। अभी बैक की कटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रंट पार्ट की मैंने बार बार से कटिंग कर लिया, पहले बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद बाकी जो भी कटोरी वगैरह का पार्ट है उसकी कटिंग करके हम निकालेंगे। तो देखिए मैंने बैक एकदम बराबर पे रखा है, शोल्डर सिम का निशान लगा रहा हूँ, और जो भी आपका ओरिजिनल शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। फ्रंट की तरह इसमें माइनस नहीं करना है, और यहाँ पे लेंथ भी हाफ इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना है शोल्डर की तरफ। उसके बाद हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो हमने 4 से डिवाइड किया था वहीं पे निशान लगाना है बैक के लिए। जो हाफ इंच बढ़ाया था वो इसमें बढ़ा के नहीं लगाना है, क्योंकि हम फ्रंट में बढ़ाते हैं, बैक में नहीं बढ़ाया जाता है। तो उस हिसाब से मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पे साइड सिम का लेंथ बराबर कर लेंगे, तो यहीं पे हमारा लेंथ आएगा बैक का। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है, तो ये परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। अभी हम वेस्ट का लाइन लगा लेंगे, यानी जो भी हमारा लेंथ निकला है उसका निशान लगा लेना है, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा और निशान लगाना है, क्योंकि पीछे बैक में हम डाट देंगे तो उसके बाद हम क्लोज करेंगे तो जो भी ऊपर नीचे होता है उसके लिए इस तरह से निशान लगाना है। मैं थोड़ा चौड़ा इसलिए लगाया हूँ ताकि हमको थोड़ा बैक का लेंथ बढ़ाना है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और यहाँ पे 1 इंच या 1.25 इंच का डाट के लिए निशान लगा लेना है। इसमें हम डाट देंगे बैग में तो ज़रूरी है देना, अगर देंगे तो ही बराबर होगा। अभी हम शोल्डर नापेंगे तो जितना भी है यहाँ पे क्रॉस बैक पे आके हाफ इंच माइनस कर लेना है। ये निशान आप 1/4 इंच भी माइनस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ निशान लगा के आर्मोल का शेप देना है। तो इस तरह से आप करोगे तो परफेक्ट आर्मोल का शेप हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, आपको हाथ से जमता है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हो। अगर हाथ से नहीं जमता है तो फ्रेंच करवा होगा आपके पास, तो उसका इस्तेमाल करके इस तरह से शेप लगा लेना। उसके बाद हम यहाँ पे साइड को भी बंद कर देंगे। तो बैग ये शॉर्ट होगा, फ्रंट भी बहुत काफ़ी शॉर्ट है, तो इस वजह से बैग भी शॉर्ट होगा। अभी निशान कंप्लीट हो गया। अभी हम शोल्डर सिम का निशान लगाएंगे। तो ये फ्रंट पार्ट को रखेंगे, और देखिए मैंने कहाँ रखा है, इस तरह से रखना है। अभी रखोगे तो देखो यहाँ पे बैग में यानी गैप आ गया है।
इस तरह से गैप आता है। मैं देखो दिखा रहा हूँ, सेंटर में गैप आ जाता है, यानी बैग हमारा यहाँ पे ब्रॉड होता है, फ्रंट माइनस होता है। तो इसलिए इस तरह से करने से बराबर अपनी जगह पे ये जाके बैठेगा। जब हम शोल्डर सीम को मारेंगे तो बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा टाइट बैठेगा, यानी बॉडी में चिपक के बैठेगा, एकदम क्लीन बैठेगा, यानी जो इमेज में देख रहे हो उस तरह का दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी शोल्डर सीम का निशान लगाने के बाद में बैक का निशान मैंने लगा लिया। तो इस तरीके से जो भी आपको थोड़ा डीप रख सकते हो हल्का सा, यानी जो मैंने निशान लगाया इससे थोड़ा और नीचे जा सकते हो। बहुत नीचे नहीं जाना है क्योंकि ये क्लोज नेक है। बहुत नीचे जाओगे तो अच्छी तरह से कंफर्ट बैठेगा नहीं। और इस तरीके से आपको जो मैंने बताया उस हिसाब से कर लेना है। अभी हम कटिंग कर लेंगे बैक का, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन बढ़ा के कटिंग करना है, यानी जो भी पकड़ के स्टिच करोगे उतना छोड़ते हुए जाना है। अभी देखिए मैंने इस तरह से क्लोज कर लिया डार्ट को। अभी डार्ट की कटिंग करेंगे तो डार्ट छोटा ही लगाना है, क्योंकि हमारा बैग ही बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए बैग के हिसाब से डार्ट भी शॉर्ट लगाना है। तो देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर लिया। अब इस तरह से क्लोज करके थोड़ा मैं सेंटर का पार्ट इस तरह से राउंड करके नीचे कर लूँगा, ताकि ये अच्छी तरह से शेप दिखाई दे, यानी बैग ज़्यादा शॉर्ट दिखाई ना दे। आपको सीधा रखना है तो सीधा कर सकते हो, या तो जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ इस तरह से बढ़ा के कटिंग करोगे तो अच्छी तरह से बैग भी लंबा दिखाई देगा फ्रंट के हिसाब से। तो देखिए किस तरह मैंने शेप देके कटिंग किया, इस तरह कर लेना है। अभी डार्ट मारोगे तो बिल्कुल ये राउंड दिखाई देगा, मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ये दिखाई देगा बैग। तो इस तरह से लेंथ प्रॉपर दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो वेस्ट का डार्ट है उसकी कटिंग करना है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा आर्मोल का डार्ट है उसकी कटिंग करके क्लोज करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह किया जाता है। तो कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी फरमा हो, आसानी से कटिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मेरे तरीके को अपनाओगे तो आसानी से आप भी कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे डार्ट को मैंने क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद में टेप लगा देना है। तो टेप लगा दोगे और उसके बाद आर्मोल को सेट करना है। सेट मतलब कि उसके शेप को सही करना है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ किस तरह से, उस तरह से आपको कर लेना है। इस तरह से कटिंग करोगे तो कोई क्रॉस फ्रंट, कोई क्रॉस बैक यहाँ नापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो आर्मोल का शेप हमारा हो गया है। अभी हम ये डिज़ाइन को कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से फॉलो करते हुए आपको करना है। तो ये पार्ट कटिंग करके निकाल देंगे तो राउंड हो जाएगा ये। और डार्ट क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक राउंड हो जाएगा। अभी ऊपर वाले भी कट को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो मैं इस तरह से ऊपर वाले पे किया हूँ और ये बॉर्डर नीचे दिखाई दे रहा है। आप चाहिए तो ये जो हमने निशान लगाया है ये ऊपर वाले यानी पार्ट में लगा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्वाइंट करने के बाद में बिल्कुल ज्वाइंट पे ही रख के आपको ज्वाइंट कर देना है, यानी बॉर्डर वगैरह लगा देना है। तो इस तरह से आपका ज्वाइंट भी दिखाई नहीं देगा और अच्छा दिखाई देगा। अभी मैंने कटिंग कर लिया, देखिए किस तरह का दिखाई देता है। तो ये साइड का पैनल आप चाहिए तो अलग से लगा सकते हो, यानी अलग कोई डिज़ाइन का लगाना है तो कटिंग करके हटा दो। अगर आप इसी में चाहते हो कि इस तरह से रहे, यानी एक ही फैब्रिक में, तो आपको रहने देना है। इस तरह से मैंने कटिंग करके आपको हटा के दिखा दिया। अभी हम डार्ट को इस तरह से मीटो मीट रख के टेप मार देंगे, फिर आपको दिखाते हैं रख के कैसा दिखाई देता है। तो देखिए मैंने टेप लगा लिया है और इस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल ही हमारा कटिंग परफेक्ट हो गया है। और आप इस तरह से कटिंग करके डार्ट को क्लोज करके, यानी जब भी आप बनाओगे तो डार्ट मारना है, अंदर वाले पार्ट में डार्ट वाला ही कटिंग करना है। और उसके बाद ऊपर से क्रॉस कपड़े को लेके लाइक्रा टाइप का फैब्रिक रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। उस तरह से खींच के अच्छी तरह से जमा लोगे, यानी कटोरी पे कोई जॉइंट नहीं दिखाई देगा। तो आपके पास उस तरह का होना चाहिए। पहले आपको फ्यूजिंग करके अच्छी तरह से आपको सेम टू सेम जैसा है वैसा डार्ट वाला कटिंग कर लेना है। उसके बाद में जब क्लोज हो जाएगा, यानी ये डार्ट मारने के बाद में क्रॉस कपड़ा रख के उसको जमा देना है। उसके बाद जो भी हम जॉइंट वगैरह मारते हैं उस तरह मार लेंगे, तो आपके कटोरी पार्ट में कहीं जॉइंट नहीं दिखाई देगा। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और रख के मैं इस तरह से आपको दिखा दिया। आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, और हो सके तो हाइप भी कर दिया करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।